वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से यूपीआई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वो कॉमर्स स्टोर के साथ, क्योंकि आजकल यूपीआई बहुत ही ईजीएस्ट पेमेंट मेथड है। सो इसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे, और इससे आप इजीली सर्च कर सकते हैं बाय गोइंग टू द ऐड प्लगइन सेक्शंस में। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूपीआई क्यूआर कोड, इसे मैंने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया है। या फिर आप प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से, और आप इसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों भी मेथड्स में जो भी आपको सूटेबल लगता है वो उस मेथड से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आपको वो कॉमर्स में जाना है और फिर सेटिंग में जाना है। तो प्लगइन जब इंस्टॉल हो जाएगा सो आपको पेमेंट सेक्शन में जाना है, और पेमेंट सेक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको इनेबल कर देना है और फिर मैनेज पे क्लिक करना है। सो मैनेज पे क्लिक करने के बाद इस प्लगइन की सेटिंग्स दिखाई देगी, लाइक द पहला है टाइटल, पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड। आप यहाँ पे अपने मुताबिक टाइटल दे सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इट मेक्स यूपीआई ऐप्स लाइक भीम, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे एक्सेट्रा। अगर आपको और भी कोई ऐप ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर ये कंफर्म मैसेज है, फिर यहाँ पे थैंक यू मैसेज है, पेमेंट कंप्लीट स्टेटस ऑन होल्ड, क्योंकि जो यूपीआई पेमेंट है उससे कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो होल्ड में जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पेमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसे प्रोसेसिंग या फिर ऑन होल्ड या पेंडिंग पेमेंट से भी आप इसे सेट कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसे ऑन होल्ड करिए। फिर यहाँ पे स्टोर नेम, जो भी आपके वो कॉमर्स शॉप का या वेबसाइट का नेम है आप उसे डालिए। फिर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है मर्चेंट यूपीआई आईडी। तो यहाँ पे आपको मर्चेंट यूपीआई आईडी डालना है। फिर है स्कैन एंड पे नाउ, मर्चेंट कैटेगरी कोड। सो इसे आप एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। फिर है थीम, आप यहाँ पे लाइट या डार्क कर सकते हैं। यूपीआई एड्रेस, इफ़ यू आर नॉट टू कलेक्ट द यूपीआई एड्रेस ऑफ योर कस्टमर, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मत कलेक्ट करिए, आप इस फील्ड को हाइड ही रहने दीजिए। रिक्वायर यूपीआई आईडी, इसे आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। और फिर यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल क्यूआर कोड। सो यहाँ पे आप इसे टिक कर दीजिए कि जब यूज़र पेमेंट करेगा तो उसे क्यूआर कोड दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो है मर्चेंट यूपीआई आईडी। तो यहाँ पे मैं मेरा यूपीआई आईडी इंटर करता हूँ। और मैं सेव करता हूँ इसे। सो मैंने सेव कर दिया है। नाउ अब हम अपने स्टोर पे चलेंगे और वहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और इसे बाय करेंगे। सो मैं कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 4 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं और टोटल है 232, और मैं चेकआउट पे जाऊँगा। नाउ यहाँ चेकआउट पेज पे मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड एंड पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिखाई देगा, इट यूजेस द भीम यूपीआई आईडी और एनी पेमेंट ऐप
और मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने पे क्या होगा कि मेरा जो QR कोड है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे एक यूज़र को इंस्ट्रक्शन भी दिखाई देगी कि एट द टाइम ऑफ द पेमेंट प्लीज़ एंटर द ऑर्डर ID इन द UPI पेमेंट स्क्रीन एज मैसेज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सो जब यूज़र ये रेफरेंस ऑर्डर ID जब पेमेंट में डालेगा तो इस ऑर्डर ID से आप अपने वो कॉमर्स स्टोर में ट्रैक कर पाएंगे कि ये ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं, या कस्टमर ने पेमेंट किया है या नहीं। सो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। सो यहाँ पे इंटर 12 डिजिट ट्रांजैक्शन UPI ID नंबर। सो यहाँ पे मेरे पेमेंट सक्सेस होने के बाद में जो मेरा रेफरेंस नंबर होगा वो मैं डाल दूँगा। यहाँ पे यूज़र जो है ट्रांजैक्शन UTR और रेफरेंस ID डाल के इसे कंफर्म कर देगा। सो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। जब आपको मैसेज आ जाएगा तब आप ऑर्डर सेक्शंस में जाके इसे आप जो है वो वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे जाके आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप इसे वेरीफाई कर पाएंगे कि आपको आपकी ऑर्डर स्टेटस क्या है, आपने पेमेंट रिसीव किया है या नहीं। तो आपको जब पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आप जो है वो पेमेंट स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ से जाके आप इनवाइस और पैकिंग स्लिप आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप UPI पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने WooCommerce स्टोर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।